आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जावेद साहब G72 न्यूज़ के और उसके साथ आपके तमाम साथियों का सवाल कि जिस तरह चुनावी माहौल को देखकर भारत सरकार ने भारत रत्न को अवार्ड को दिया है, इसके बारे में मुझे क्या कहना है, मेरा विचार क्या है। देखिए, ऐसा है कि ये भारत रत्न अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुआ, जो पहली बार 3 लोगों को दिया गया था 1954 में, जिसमें कि चक्रवर्ती राजागोपालाचारी साहब, उसके राधा कृष्ण साहब और उसके साथ साथ में सीवी रमन साहब को। और अभी जो दिया गया है 1 साल में, देखिए पहले तो दिया गया माननीय अडवाणी जी को। अडवाणी जी का एक विशेष विचारधारा से वो जुड़े रहे हैं, उसके साथ साथ पार्टी से जुड़े रहे हैं। और साथ साथ जब उन्होंने 1991 में जो उन्होंने रथ यात्रा निकाली तो उसमें क्या हुआ, ये एक मुद्दा है। और 10 साल तक जब ये बीजेपी सरकार आई तो उसको उन्होंने संचालक मंडल में, या कह लिए कि उनके जो विचारधारा है उनके लेके डाल दिया, उनके कुछ फुटप्रिंट नहीं थे। चूंकि उनको जो है बहुत बड़ा असर है, प्रभाव है, तो ये दिया गया। आम जनता ये बात कह रही है। दूसरा, उसके बाद फौरन कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, जो बिहार में 40 वहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, वहाँ पे दलित में और खासकर ओबीसी में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसको मिलने के बाद माननीय नीतीश जी का जो है स्वर बदल गया है। आपका प्रश्न कि ये 1 साल में 5 लोगों को जो दिया गया है, देखिए अभी तक जो ऐसा जो नियम है जो मैं जानता हूँ, उसमें सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन इस बार भी बहुत ही कम समय में, 2 महीने का, एक तो 18 दिन के बाद बीच में, और फिर उसके बाद फौरन जो है 3 लोगों को दिया गया है। ये जो बात अब कहना चाहता हूँ कि पहला जो देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह को जो दिया गया है, ये वही चौधरी चरण सिंह साहब हैं जिन्होंने इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी थी तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया था। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के मदद से उन्होंने सरकार बनाई जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर बने। और जब से इनको मिला है अखिलेश जी का और इनके पार्टी, इनका जयंत सिंह का पार्टी का ऑलमोस्ट तालमेल हो गया था लोकदल का, जो एक तरह से देखा जाए वेस्टर्न यूपी में 27 से लेकर 37 सीटें हैं, किसानों का, जाटों का प्रभाव है, उनका स्वर बदल गया है। यूपी जो है बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 सीटें हैं, तो कहीं न कहीं इससे जो है पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो नरसिम्हा राव, जिनका कि आंध्रा और तेलंगाना में बहुत बड़ा प्रभाव, जहाँ पे 42 सीटें हैं, और उनका उस क्षेत्र में साउथ में बहुत बड़ा है। जब नरसिम्हा राव को दिया जाता है भारत रत्न, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनका कि सबसे अच्छा वन ऑफ द बेस्ट पीरियड रहा है ये प्राइम मिनिस्टर, उससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर अभी तक मैं नहीं समझता। ऐसे नेहरू भी बहुत अच्छे थे, सब लोग थे, लेकिन इनसे अच्छा कोई नहीं रहा, उनको भी मिलना चाहिए। अब रहा सवाल स्वामीनाथन जी का, बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से इन्होंने रिवोल्यूशन लाया, इनका भी प्रभाव जो वैज्ञानिकों पे, और वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों में, और किसानों में साथ साथ देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यानी वेस्टर्न यूपी में जो वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर है, खासकर गेहूं के, उसमें बहुत बड़ा है। लेकिन इसको ये भी याद रखना चाहिए कि जब इन्होंने काम कर रहे थे उस वक्त देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था। भाई जगजीवन राम को क्यों नहीं दिया जाए? जगजीवन राम ये वही डिफेंस मिनिस्टर थे जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, तो इनको भी मिलना चाहिए। और यही नहीं, जिस तरह से दिया जा रहा है अब इसकी भारत रत्न की इम्पोर्टेंस एक तरह से देखा जाए तो कम हो जाएगी, ये मेरा कहना है। अभी तक 54 लोगों को दिया गया था, अगर ये 3 लोगों को दे दिया गया होगा तो 57 हो जाए या 59 हो जाए। लेकिन मेरा जो समझ है कि 54 लोगों को दिया गया है, और सोच समझ कर दिया गया, कभी भी किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। यही सवाल जो आपने अभी सवाल कर रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दे को देकर माहौल को दिया गया, तो उस वक्त जब नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था, तो उस वक्त भी यही सवाल उठा था कि ये सेंध लगाने के, बंगाल में वोटर्स पे सेंध लगाने के लिए दिया जा रहा है। और नानाजी देशमुख, उनका एक उनके संगठन से संबंध है, एक आइडियोलॉजी के थे, तो उसको दिया गया, मजबूत किया गया है। और यही नहीं, उस वक्त भी ऐसे तो तमाम माइनॉरिटीज के लोग जो है सर सैयद अहमद खान को हम भी उनके लिए चाहते हैं, उनको जो है भारत रत्न से नवाजा जाए, दिया जाए। हम जो है सन 2014 से उनके लिए, 13 से उनके लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो जब मदन मोहन मालवीय को दिया गया तो उनको क्यों नहीं दिया गया? जिस तरह से लता मंगेशकर को दिया गया है, तो फिर उस तरह दिलीप कुमार को, रफ़ी अहमद को क्यों नहीं दिया गया?
ये तमाम प्रश्नों का आदमी को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। कहीं न कहीं लगता है कि अब भारत का जो देखा जाए तो यूज और मिसयूज जो है हो रहा है, और ये जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या अपने लोगों को बड़ा दिखाने के प्रयास भी दिया जा रहा है। क्योंकि वक्त समय कम है। आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या एक साल में इतने लोगों को दिया जा सकता है? 1954 से कभी एक साल में इतने लोगों को नहीं दिया गया, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया गया। और ये ऐसे क्यों दिया गया, इसका बेहतर जवाब भारत सरकार दे सकती है। तीसरा सवाल ये कहना कि साहब जो है इसका क्या इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इलेक्शन पे प्रभाव तो भाई जाहिर सी बात है, देखिए कोई जनता को ये बात नहीं समझ में आ रही है। जनता को जो है जो हमारी शिक्षा से, स्वास्थ्य से और उसके साथ साथ हमारी पॉवर्टी पे जो मुद्दा उठना चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमें जो कास्ट सेंसस की कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब जाति की जनगणना की बात नहीं कर रहा है, किसानों की भलाई पे कोई बात नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम पे कोई बात नहीं है। हमारी सरकार कह रही है कि हमारी 5th ट्रिलियन, 5th मतलब हम जो है पहुंच गए हैं, बहुत बड़े हमारी इकॉनमी हो गई है। तो किसानों को जो इनको जो एम्प्लॉइज है उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता है। हमारी जो है आज भी जनता जो है 80 करोड़ को खुद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहा गया कि 5 किलो हम राशन देते रहेंगे, दे रहे हैं। तो हमारा हंगर जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहाँ पे हम लोग हैं, पीस हमारा इंडेक्स पे हम कहाँ पे हैं, हमें उसकी बात करने की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि वक्त कम है। आप तमाम पत्रकारों को, खासकर जावेद साहब, इसरार साहब और जकरिया साहब लोगों का, के न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुल मिला के आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि इसका पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया, जनता को साधने की बात कही गई है। यही मेरा कहना है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। थैंक यू वेरी मच।